अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज सीरीज की हमारी पहली वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या रोमानिया में आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बगैर काम कर सकते हैं, क्या रोमानिया में आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बगैर काम करना चाहिए, इसमें आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं, या जो लोग काम करते हैं वो किस तरह ये सोचते हैं कि उसको फायदा हो सकता है, वो किन वजूहात की वजह से लोग यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बगैर काम करना पसंद करते हैं। सबसे पहली चीज है, आप रोमानिया में आते हैं या दुनिया के किसी भी कंट्री में जाते हैं, आप वर्क परमिट पर जाते हैं तो डायरेक्ट आपको वहां पे जाके कंपनी आपके साथ 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। देन ही आपका प्रोसेस जो होता है रेजिडेंस कार्ड के लिए। जैसा कि रोमानिया में जब आप आते हैं, रोमानिया में आने पर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, फिर कंपनी आपका रेजिडेंस कार्ड सबमिट करती है इमिग्रेशन के अंदर। आप अपनी फाइल सबमिट करते हैं। फाइल में जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपका रेजिडेंस एड्रेस होता है जो कि आपके टीआरसी कार्ड की बैक साइड पर लिखा होता है। सेकंड जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपकी लिखी होती है कि आपने क्या ड्यूटीज कंपनीज के अंदर करनी है, आपको क्या फैसिलिटीज दे रही है कंपनी, आपको क्या सैलरी देगी कंपनी। तो इस तरह आपका वर्क परमिट सबमिट होने के बाद आपका रेजिडेंस कार्ड का प्रोसेस होता है, तो आपको टीआरसी कार्ड मिलता है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि रोमानिया में लोग वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बगैर काम करते हैं, या बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा तो हमें फायदा हो जाएगा, तो इसकी वजह से लोग कॉन्ट्रैक्ट करना पसंद नहीं करते। इस वीडियो में हम आपको ये डिटेल से बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ना करने के क्या नुकसानात हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने के क्या फायदे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कंपनी आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका टैक्स अनाफ के ऑफिस में सबमिट करती है। और जब आपका टैक्स जा रहा होता है तो आप जब रोमानिया में किसी भी तरह की कोई भी मेडिकल आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं। और उससे ये होता है कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे ना की हो तो आपको हॉस्पिटल में आपको ना कोई मेडिकल केयर मिलेगी और ना ही वो आपका कोई भी चेक करेंगे, क्योंकि वो ये कहेंगे कि आप पे करें। क्योंकि अगर तो आपका टैक्स जा रहा होगा और आपकी इंश्योरेंस जो मेडिकल इंश्योरेंस पे हो रही होगी तो फिर आपको कोई इशू नहीं है। आपने डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाना है, उनको अपना टीआरसी कार्ड देना है या अपना कॉन्ट्रैक्ट का पेपर देना है, वो आपको मेडिकली जो भी फैसिलिटीज हैं वो सारी की सारी देंगे। सेकंड जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, कुछ भी वजह से आपकी कंपनी बंद हो जाती है या कंपनी के पास काम नहीं है, तो आप अपना सोशल सिक्योरिटी जो फंड होता है उससे अपनी जाके अपना चार्जेस ले सकते हैं। आपको लिविंग के लिए, आपको अकोमोडेशन के लिए, आपको फूड के लिए वो चार्जेस देंगे। वो ऐसे होता है कि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे होते हैं तो आपकी 70% जो सैलरी होती है वो आपको सोशल सिक्योरिटी ऑफिस से मिल जाती है, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं होती। जैसे ही आपकी दोबारा जॉब होगी तो फिर वो आपको सोशल सिक्योरिटी फंड मिलना बंद हो जाता है। वो इसी सूरत में आपको मिलेगा कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं करेंगे तो ना तो आपको मेडिकल की फैसिलिटीज मिलेंगी और ना ही आपको सोशल सिक्योरिटी से कोई भी आपको फंड लेने की इजाजत होगी, क्योंकि आप टैक्स पे नहीं कर रहे होते। और थर्ड में जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो ये है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम नहीं करते तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी आपको सैलरी बहुत कम देते हैं। यानी कि आपका जो पर आवर बेसिस पर होता है वो आपको जो मिनिमम कंट्री में राइज निज़ाम है, यानी कि इतना कोई काम करेगा तो उसको इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो वो आपको वो पैसे भी एम्प्लॉयज नहीं देते। और दूसरी वजह से अगर आपके एम्प्लॉयज आपको महीने के बाद आपको निकाल देते हैं और आपको पैसे नहीं देते तो आपके पास कोई जवाब नहीं है किसी भी अथॉरिटीज के पास जाने का कि इसने मेरी सैलरी रोक ली है। तो वो पूछेंगे किधर है आपका कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं, आपका कितने घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है इस कंपनी के साथ, हम आपको सैलरी लेके देते हैं। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो फिर कोई भी अथॉरिटीज यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि आप इसको पैसे दें, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि आपने इस कंपनी में काम किया है। एम्प्लॉयज कहता है कि मैंने इस लड़के ने मेरे पास काम नहीं किया, तो आपके पास जो प्रूफ होता है वो होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपका कोई भी अथॉरिटीज कुछ भी आपको लेके नहीं दे सकती एम्प्लॉयर्स। और फोर्थ में मैं आपको ये बताता हूं कि रोमानिया के रिगार्डिंग अगर आप किसी भी कंपनी में आके काम करते हैं, आपका 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आप कंपनी को छोड़ देते हैं, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रोमानिया में आते हैं। रोमानिया में आके अपना पहला टीआरसी कार्ड बनाने के बाद वो कंपनी को छोड़ देते हैं, और कंपनी को छोड़ने के बाद उनके पास टीआरसी कार्ड वैलिड होता है। वो ये कहते हैं कि जी मेरा तो 11 महीने या 12 महीने या 8 महीने तक कार्ड वैलिड है, उसके बाद जब 8 महीने में काम कर लूंगा, मैंने किसी भी कंपनी में कोई काम टैक्स के साथ नहीं करना, क्योंकि मुझे टैक्स पे नहीं करना है। तो वो ये सोचते हैं कि मेरे कार्ड जो वैलिड है 11 महीने तक, मैं जब 11 महीने तक अपना काम कर लूंगा, जब मेरा कार्ड एक्सपायर होने वाला होगा तो मैं कंपनी के पास जाऊंगा, नई कंपनी के पास, वो मुझे नया वर्क परमिट निकलवाएगी और मेरा कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, तो मेरा टीआरसी कार्ड दोबारा से बन जाएगा। ऐसा रोमानिया में नहीं होता। रोमानिया में लॉ ये है कि जब आप एक कंपनी को छोड़ते हैं, कंपनी को छोड़ने से आपको 90 डेज तक नई कंपनी को ज्वाइन करना लाजम होता है।
रोमेनिया का जो सिस्टम है वो चेने पे बेस्ड है, यानी आपका जो चेने पे है वही सब कुछ होता है रोमेनिया में। उसके जरिए ही आपको पता चलता है कि आप किस काउंटी में हैं, किस सिटी में हैं और क्या कंपनी में, किस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं। उससे ये होता है कि अगर आप टैक्स नहीं पे करते तो 3 महीने के बाद यानी कि 90 डेज के बाद आपका चेने पे क्लोज कर दिया जाता है। उससे ये होता है कि ये बंदा अब रोमेनिया में जो नया वर्क परमिट है वो नहीं ले सकता। उससे ये होता है कि आप जब नया वर्क परमिट लेने जाते हैं किसी कंपनी में तो वो कंपनी आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करती है, फाइल रेडी करती है, इमिग्रेशन में सबमिट भी कर देती है, लेकिन इमिग्रेशन उसको रिजेक्ट कर देती है कि ये जी 90 डेज तक इन्होंने अपना नया वर्क परमिट नहीं हासिल किया, तो लिहाजा ये जब तक इनका कार्ड वैलिड है ये यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन ये काम किसी कंपनी में नहीं कर सकते, ये 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ नहीं कर सकते। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि आप जब तक आपका कंपनी नया वर्क परमिट हासिल नहीं करती, आप 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ नहीं कर सकते। तो उससे ये होता है कि जब आपका कार्ड खत्म हो जाता है तो आपको कंट्री लीव करना पड़ती है, आपको वापस जाना पड़ता है। और उससे ये मैटर नहीं करता कि आप अपनी कंट्री में जाते हैं या साथ वाली कंट्री में जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाएं, रोमेनिया को आप एग्जिट करना पड़ता है, फिर आपका नया वर्क परमिट लगेगा और नया वर्क परमिट निकलने पर आप दोबारा वीजा लेकर रोमेनिया में आएंगे। जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लोग ये सोचते नहीं है कि जब उनकी कंटिन्यूटी खराब हो जाएगी तो आप पाकिस्तान में जाते हैं या इंडिया में या बांग्लादेश में जाते हैं तो वहां पे जो एम्बेसीज के हालात हैं वो तो अभी बहुत ज्यादा टफ हुआ पड़ा है, यानी कि अगर 100 वीजा जा रहा है तो 10 वीजा लग रहे हैं, 90 वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए भी आप ये अपना कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक्टिव रखें रोमेनिया के अंदर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप रोमेनिया में परमानेंट रेजिडेंस लेना चाहते हैं तो परमानेंट रेजिडेंस लेने के लिए आपको रोमेनिया में लीगली काम करना होगा, लीगली टैक्स पे करने होंगे। जो कि रोमेनिया का सिस्टम है कि आपको 5 साल के बाद आपका परमानेंट रेजिडेंस जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन 5 साल के अंदर आप रोमेनिया में रहे हैं लेकिन रोमेनिया में आपने काम नहीं किया तो आप फिर एलिजिबल नहीं होते। उसकी वजह यह है कि 5 साल के अंदर आपको 60 टैक्स पे करने होते हैं। लेकिन रोमेनियन अथॉरिटीज ने ये रिलैक्सेशन की है कि अगर आपने परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करनी है, 5 साल आपको हो गए हैं, तो आपने मिनिमम 49 टैक्सेस जमा करवाए होने चाहिए, देन ही आप एलिजिबल होंगे परमानेंट के लिए अपनी फाइल सबमिट करने के लिए इमिग्रेशन में। अगर आपने रोमेनिया में 5 साल गुजारे हैं लेकिन आपने टैक्स पे ही नहीं किया तो इससे आपको परमानेंट रेजिडेंस के लिए भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि वैसे तो 5 साल के अंदर जो 60 टैक्स बनते हैं, लेकिन इमिग्रेशन के अकॉर्डिंगली अगर आपने मिनिमम 49 टैक्सेस दिए हैं तो आप एलिजिबल हैं अपनी परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशन इमिग्रेशन में सबमिट करने के लिए। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लोग ये सोचते हैं कि 5 साल के बाद हमें परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी, लेकिन जब वो 5 साल के बाद इमिग्रेशन के ऑफिस में जाते हैं, जब इमिग्रेशन उनकी फाइल को एनालाइज करती है तो वो देखती है कि इन्होंने 5 साल गुजारे तो हैं लेकिन टैक्स पे नहीं किया, तो फिर वो आपकी फाइल को रिजेक्ट कर देते हैं। और लास्ट में जो सबसे बड़ा आपको इशू होता है रोमेनिया के अंदर, अगर आप बगैर कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी जगह पे काम करते हुए पकड़े जाते हैं, यानी कोई भी इमिग्रेशन पुलिस या भी कोई भी अनाफ की पुलिस जो होती है, क्योंकि अनाफ पुलिस भी डिफरेंट ऑफिस में जाती है, डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनके अंदर जाती है, जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं उनके अंदर छापा मारते हैं कि क्या लोग टैक्स के बगैर काम तो नहीं कर रहे। तो इमिग्रेशन में या अनाफ के किसी भी ऑफिसर ने आपको पकड़ लिया, आप बगैर टैक्स के काम करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको अच्छा खासा फाइन होता है। ये भी हो सकता है कि वो आपको कंट्री आउट का लेटर भी दे सकते हैं कि यानी कि आप हमारी कंट्री को छोड़ दें। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर आप विदाउट वर्क कॉन्ट्रैक्ट रोमेनिया में काम करते पकड़े जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको फाइन भी हो सकता है और अच्छा खासा फाइन करते हैं, और सेकंड में आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी कंट्री आउट का लेटर भी दे सकते हैं कि जी आप हमारी कंट्री से निकल जाएं। और लास्ट में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि लोग यहां पे कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करना क्यों नहीं चाहते। यहाँ पे अब 2 चीजें हैं। एक तो वो लोग हैं जो रोमेनिया में इमिग्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, यानी कि जो कंपनीज ने लोगों को बुलाया यहाँ पे और कंपनीज ने यहाँ पे आके उनके टीआरसी कार्ड का प्रोसेस नहीं किया और वो यहाँ पे ओवरस्टे हो गए, यानी इलीगल हो गए। अब उनके लिए ये इश्यूज होते हैं कि वो या तो अपनी कंट्री में वापस चले जाएं, या फिर ये होता है कि रोमेनिया में नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि हमने वापस नहीं जाना, मैंने डंकी लगाकर आगे चले जाना है। तो इस तरह के लोग जो रोमेनिया में ऑलरेडी रहते हैं या जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये वो ओवरस्टे हो गए हैं, यानी उनके कंपनीज ने रेजिडेंस कार्ड नहीं बनवाए, या तो वो फिर अपने कंट्री वापस जाएंगे, यहां से इलीगल आगे जाएंगे। अगर वो इन दोनों सिचुएशन में नहीं जाते और रोमेनिया में ही रहते हैं तो उनको अपनी जो ब्रेड एंड बटर के लिए तो कोई ना कोई काम करना पड़ता है। तो फिर ये होता है कि वो विदाउट कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं। तो इस तरह के इश्यूज में ये होता है कि जो लोग जिनके पास
टीआरसी कार्ड वैलिड है, वो कंपनी छोड़ के आते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि जी ये लोग टैक्स पे नहीं कर रहे तो हमें भी टैक्स नहीं पे करना चाहिए। और जो सबसे बड़ी, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग ये सोचते हैं कि हमारा कार्ड तो 10 महीने तक वैलिड है, हम 6 7 8 महीने काम कर लेते हैं और जब 2-3 महीने रह जाएंगे देन हम नई कंपनी में अपने कागज सबमिट करेंगे और नया वर्क परमिट ले लेंगे। तो ये आपने गलती बिल्कुल रोमानिया में नहीं करनी। इस तरह की गलती में रोमानिया में बहुत सारे लोग, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन खराब हो चुके हैं, जिनके डॉक्यूमेंट खराब हो चुके हैं और जो बहुत ज्यादा अच्छा कमा रहे थे और सिर्फ इसी सोच में कि जी हमारे तो कार्ड वैलिड है, हम 2-3 महीने रह जाएंगे तब देन प्रोसेस कर लेंगे। तो इस तरह की आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपने रोमानिया में हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करना है और कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करने पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको हेल्थ के बेनिफिट्स हैं, आपको सोशल सिक्योरिटी से, जो अगर आपकी जॉब खत्म हो गई है या कंपनी के पास काम नहीं है तो आप सोशल सिक्योरिटी से अपना फंड ले सकते हैं, वो आपकी सैलरी का 70% तक आपको देते हैं। और इसके अलावा अगर आपने पीआर रोमानिया में लेनी है तो उसके लिए भी आपको वो टैक्स पे करने जरूरी हैं। 49 टैक्सेस जो मिनिमम आपने पे करने लाजम है अगर आपने पीआर रोमानिया में लेनी है। जी, हमने कोशिश की है कि आपको इस वीडियो के जरिए हम आपको बता सकें कि आपने जब भी रोमानिया में आना है तो रोमानिया में आपने विदाउट वर्क कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्टिव हो, आपका टैक्स पे हो रहा हो। सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो उसमें हम ये बताएंगे कि लोग यहाँ पे जो पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या वो कोई भी शख्स जो रोमानिया में वर्क परमिट पर आया है, वो किसी कंपनी में काम कर रहा है और 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट उसका एक्टिव है, कंपनी उसका टैक्स भी पे कर रही है, क्या वो फिर भी पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से ये बताएंगे कि रोमानिया में पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बने रहें हमारे साथ सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।